बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखे पार्ट नंबर 2 का ये सबक नंबर 40 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 39 पढ़ा था और सबक नंबर 39 के अंदर हमने सबक को पढ़ा था और आज के सबक के अंदर हम लोग सवालात को हल करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा सबक है उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मश्क, जवाब दो, यानी सवालात लिखे, इनके जवाब हमें देने हैं। आदमी तीनों ईंट लेकर क्या सोचने लगा। आदमी तीनों ईंट लेकर क्या सोचने लगा, इसका जवाब हमने ये पढ़ा था। इन्हें किस तरह घर ले जाऊं, कहाँ छिपाऊं। तो जवाब कैसे लिखेंगे, आदमी तीनों ईंट लेकर सोचने लगा कि इन्हें किस तरह घर ले जाऊं, कहाँ छुपाऊं। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, जब उस आदमी के पास सोने की ईंटें देखी तो चोरों ने क्या किया। तो उसे मार दिया था, हमने सबक में ही पढ़ा था। इसका जवाब लिखेंगे, जब उस आदमी के पास सोने की ईंटें देखी तो चोरों ने उसे मार डाला। यहाँ देखिए, उन्होंने जब उस आदमी के पास सोने की ईंटें देखी तो उसे मार डाला। तो ये जवाब होगा दूसरे का। सवाल नंबर 3 है, जो चोर खाना लाने बाजार गया था उसने क्या किया। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, जहर मिला दिया था, या ना, यहाँ लिखा हुआ है। तो लिखेंगे, जो चोर खाना लाने बाजार गया था उसने उस खाने में जहर मिला दिया। सवाल नंबर 4, चोर ने खाने में जहर मिलाते वक्त क्या सोचा। तो इसका जवाब क्या है, यहाँ है। चोर ने खाने में जहर मिलाते वक्त सोचा कि जब जहर मिला हुआ खाना ये दोनों खाएंगे तो दोनों जहर मिला खाना खाते ही मर जाएंगे और मैं अकेला तीनों ईंटों का मालिक बन जाऊंगा। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, जो दो चोर ईंटों के पास बैठे थे उन्होंने आपस में क्या कहा। जवाब लिखेंगे, जो दो चोर ईंटों के पास बैठे थे उन्होंने आपस में कहा कि हम तीसरे चोर जो खाना लाने गया उसे मार डालते हैं। यहाँ देखें, तीसरे चोर को जान से मार देते हैं और हम दोनों 1.5 ईंट के मालिक बन जाते हैं। जवाब कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जो दो चोर ईंटों के पास बैठे थे उन्होंने आपस में ये कहा कि हम तीसरे चोर को मार देंगे और हम दोनों 1.5 ईंट के मालिक बन जाएंगे। सवाल नंबर 6, जब दोनों चोरों ने खाना खाया तो फिर क्या हुआ। इसका जवाब क्या होगा, यहाँ पर देखें, खाना खाते जहर ने असर किया और दोनों वहीं पर मर गए। तो जवाब कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जब दोनों चोरों ने खाना खाया तो जहर ने अपना असर किया और वो दोनों वहीं पर मर गए। सवाल नंबर 7 है, लालच करने वालों का अंजाम क्या हुआ। लिखेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जवाब लिखेंगे, लालच करने वालों का अंजाम बहुत बुरा हुआ, उसे ना माल ही मिला और ना ही जान ही बची। ठीक है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 हल हो चुका। सवाल नंबर 2 है, ये जुमले किसने कहे, कौसैन में लिखो। यहाँ पर लिखा हुआ है और बताना है कि ये जुमले किसने कहे थे। एक, रोटी कहाँ है, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद यहाँ पर है, मुझे पता नहीं 2 ही रोटियाँ होंगी, किसने कहा था, आदमी ने कहा था, जिसको उन्होंने साथ में लिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे आदमी। तीसरा है, तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी, ये किसने कहा था, आदमी ने। इसमें भी हम आदमी ही लिखेंगे। उसके बाद देखें 4 है, मुझे सोने की ईंट क्या करनी है, ये ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो हम ईसा लिखेंगे। तीसरे चोर को जान से मार दें, तीसरे चोर को जान से मार दें, 2 चोरों ने कहा था। 2 चोर, यहाँ है ना 2 चोर, तो इसका भी हम यहाँ पर लिखेंगे 2 चोर। उसके बाद है सवाल नंबर 3 है, सामने के खाने में हरूफ जोड़कर पूरा लफ्ज़ लिखो। यहाँ पर अलग अलग हरूफ लिखे हैं, इसको जोड़कर हमें अल्फाज बनाने हैं, प्रॉपर लफ्ज़ बनाना है हमें। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा लफ्ज़ है वो पहले हम देख लेते हैं। रे है, वाव है, टे है, ये है, अलिफ है, नून है।
उसके बाद जो हमारा लफ्ज़ है वो है पे, हे, नून गुन्ना, चे, ये। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे लिखा है। इसको मिलाकर हमें क्या लिखना है, पहुँची। कैसे लिखेंगे, पे है, उसके बाद उसी में हमें मिलाना है हे, और फिर उसी में मिलाना है चे, और फिर उसी में मिला देना है ये। ठीक है, पह और छे, इस तरीके से। ते है, ये है, सीन है, रे है, ये है। क्या बनेगा, ते, उसी में मिलाएंगे ये, उसी में मिलाएंगे सीन, और उसी में मिलाएंगे रे, तीसरे, और इसी में मिला देंगे आखिर में ये। क्या हो जाएगा, तीसरे। दाल है, वाव है, सीन है, रे है, ये है। क्या बनेगा, दाल वापस दो, उसके बाद सीन का 3 सोसा, और उसमें मिला देंगे रे को, और फिर हो जाएगा हमारा ये। क्या बनेगा, दूसरी, तीसरी और दूसरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा जो था वो भी हल हो चुका। चौथे में कह रहे हैं बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए लफ्ज़ पर खुशखत लिखना है। हज़रत है, ईसा है, अलैहिस्सलाम है, लालच है, जहाँ है, कहीं है, ईंट है। इस पर हमें जुमला बनाना है। तो आज का जो हमारा सबक था वो यहीं पर ख़त्म हुआ। हमारा जो सबक था वो मुकम्मल हो गया, और इंशाल्लाह मिलेंगे हम अगले सबक में। जल्दी हमारा जो किताब है वो मुकम्मल होने वाला है, और हमारा जो उर्दू पढ़ना सीखे की जो सीरीज़ नंबर 2 थी, यानी पार्ट नंबर 2 था, वो इंशाल्लाह जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। तो हम फिर आगे दूसरी चीज़ पढ़ाने का सोचेंगे। आप क्या पढ़ना चाहते हैं उर्दू की, अगर कोई और दूसरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट में बताएं, या फिर आपको कोई दीगर किताब पढ़नी है तो वो हमें बताएं। इंशाल्लाह हम उसको पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले सबक में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।